दुनिया पल भर में बिखर गई। एक पल आसमान नीला था, अगले ही पल वो फट गया, आग और एलियन शिप्स उगलता हुआ। एट्रियंस आ गए थे। वो बेरहमी से धरती पर टूट पड़े। उनके एडवांस्ड वेपन्स के नीचे शहर मिट्टी में मिल गए। लाखों लोग मारे गए। हर तरफ बस दहशत थी। ह्यूमैनिटी बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, बचने के लिए जूझ रही थी। हमारे हथियार उनकी टेक्नोलॉजी के आगे बेकार थे। हमारी सेना कमजोर और आउटनंबर्ड हार मानने पर मजबूर हो गई। उम्मीद एक दूर जाता हुआ तारा लग रहा था। हम अपनी दुनिया हार रहे थे। इस केओस के बीच एक खोज, एक तबाह रिसर्च फैसिलिटी में साइंटिस्ट ने एक आर्टिफैक्ट खोज निकाला। इसमें एक अनजानी एनर्जी थी। उन्होंने इसे कीस्टोन कहा। इसका पर्पस एक रहस्य। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक वेपन है जो इन्वेडर्स को भगा सकता है। दूसरों का एक कम्युनिकेशन डिवाइस, एट्रियंस से बात करने का एक तरीका। कीस्टोन अंधेरे में उम्मीद की किरण बन गया, अजय लगने वाले एट्रियंस के खिलाफ डिफायंस का प्रतीक। गवर्नमेंट्स ने इसे समझने के लिए रिसोर्सेज लगा दिए। साइंटिस्ट्स ने अपनी जिंदगी इसके सीक्रेट्स खोलने में लगा दी। उन्हें विश्वास था कि ह्यूमैनिटी का भविष्य इसी पर टिका है। निको रेन कभी वॉर के लिए नहीं बना था। वो एक स्कैवेंजर था, एक टिंकरर, एक तबाह शहर के रूइंस में गुजारा करता था। उसकी दुनिया स्क्रैप मेटल और स्कैवेंज सर्किटरी थी। लेकिन उसकी जीनियस पर किसी का ध्यान गया। वैनगार्ड एकेडमी ने उसे रिक्रूट किया, जो एट्रियंस से लड़ने के लिए बनाई गई एक एलीट फोर्स थी। निको खुद को एडवांस टेक्नोलॉजी और कठोर ट्रेनिंग की दुनिया में पाता है। बदलाव मुश्किल था। अपने स्क्रैपयार्ड के अकेलेपन का आदी, उसे डिसिप्लिन, अथॉरिटी और वॉर के साये में रहने में दिक्कत होती है। फिर भी टेक्नोलॉजी के लिए उसका नेचुरल टैलेंट, मशीन्स की उसकी समझ उसे सबसे अलग बनाती है। वो ट्रेनिंग में आगे बढ़ता है, एट्रियंस से लड़ने वाले वेपन्स में मास्टर बन जाता है। वो वैनगार्ड के लिए एक जरूरी एसेट बन गया, एक मरती हुई दुनिया में उम्मीद की किरण। एकेडमी की दीवारों के भीतर राइवलरी पनप रही थी। विक्टर, एक प्रोडिजी जो लॉस से हार्डन्ड और बदला लेने की आग में जल रहा था, निको को एक थ्रेट मानता था। निको के स्किल्स अनडिनायबल थे, लेकिन उसका पास्ट, उसके अनकन्वेंशनल मेथड्स विक्टर के बाय द बुक अप्रोच के खिलाफ थे। उनकी राइवलरी डेस्परेशन और सक्सीड करने के दबाव से पैदा हुई थी। उनकी क्लैशेस लेजेंडरी थी, दोनों को अपनी लिमिट्स तक पुश करती थी। निको अपनी पुरानी जिंदगी के रेमनेंट्स को प्रोटेक्ट करने, खुद को वर्दी प्रूव करने की जरूरत से ड्रिवन था। विक्टर अपने पास्ट के भूतों से हॉन्टेड, अपने परिवार का बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड। उनकी राइवलरी डिस्ट्रक्टिव होते हुए भी एक खत्म होते हुए स्पीसीज के इंटरनल स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती थी। सेक्शन 5, हिडन ट्रूथ्स। जैसे जैसे निको कीस्टोन के सीक्रेट्स में उतरता गया, उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। उसने सोचा था कि उसे एक वेपन मिलेगा, लेकिन जो उसने पाया वो उससे कहीं ज्यादा था। इसके एनर्जी मैट्रिक्स में एन्क्रिप्टेड मैसेजेस और फ्रैगमेंटेड विजन्स छुपे थे। ये मैसेजेस सिर्फ वार्निंग्स नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी बयां कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो सदियों से छुपी हुई थी। ये वॉर या डिस्ट्रक्शन की नहीं, बल्कि पीस और अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे। ये विजन्स एक ऐसे फ्यूचर की ओर इशारा कर रहे थे जहां सभी स्पीसीज एक साथ मिलकर रह सकते थे। उन्होंने बताया कि एट्रियंस इन्वेडर्स नहीं, बल्कि रेफ्यूजीज थे, जो एक मरते हुए वर्ल्ड से भाग रहे थे। वे अपने घर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक नया घर खोजने के लिए आए थे। कीस्टोन एक वेपन नहीं, बल्कि एक ब्रिज था, कम्युनिकेशन के लिए, अलायंस बनाने के लिए। ये डिवाइस दो वर्ल्ड्स को जोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। यह रेवलेशन उसे हिलाकर रख दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी होगी। उसे जो कुछ भी सिखाया गया था, जिस पर भी उसने विश्वास किया था, वो सब झूठ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक बड़े धोखे पर आधारित थी। जिस एनिमी से लड़ने के लिए उसने ट्रेन किया था, वो मॉन्स्टर्स जो उसकी दुनिया को तबाह कर चुके थे, वो मैलिस से नहीं बल्कि डेस्परेशन से ड्रिवन थे। वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, न कि किसी कॉन्क्वेस्ट के लिए। इस सच्चाई का वेट, इस डिसेप्शन का मैग्नीट्यूड उसे कुचलने को था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करे, कैसे इसे प्रोसेस करे। उसे कुछ करना था, सच्चाई को एक्सपोज करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी दुनिया कभी भी इस सच्चाई को जान नहीं पाएगी और एक और युद्ध छिड़ सकता है। सेक्शन 6, द हार्बिंजर्स सिन। पूरी गैलेक्सी का बोझ अपने कंधों पर लिए निको ने अपने सुपीरियर्स को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्लीज अनसुनी कर दी गई। फियर और प्रोपेगेंडा से ब्लाइंडेड
उन्होंने उसके क्लेम्स को एट्रियन ट्रिकरी कहकर डिसमिस कर दिया। एट्रियन के सपोज्ड वेपन फैसिलिटी पर अटैक होने वाला था। निको और उसकी टीम कीस्टोन से लिंक्ड एक्सपेरिमेंटल वेपनरी से लैस को फाइनल ब्लो देने का काम सौंपा गया था। जैसे ही उसके वेपन्स कीस्टोन की एनर्जी से पावर्ड अप हुए, निको को एक और विजन मिला। फैसिलिटी एक वेपन नहीं बल्कि एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम था जो लाखों एट्रियन सिविलियंस को सस्टेन कर रहा था। भयानक सच्चाई उस पर टूट पड़ी। वो सर्वाइवल के लिए लड़ने वाला वॉरियर नहीं बल्कि एक वेपन था जो इनोसेंस के दिल पर निशाना साधे था। उसकी टीम ट्रिक्ड और मैनिपुलेटेड जीनोसाइड का इंस्ट्रूमेंट बन गई थी। सेक्शन 7 रिडेम्पशंस इको। गिल्ट उसे खाए जा रही थी। मरे हुए लोगों के चेहरे, उसके एक्शंस के विक्टिम्स हर पल उसे हॉन्ट करते थे। उसने अपने कॉन्शियंस, अपनी ह्यूमैनिटी को एक झूठ के लिए बिट्रे किया था। वैनगार्ड जो कभी होप का सिंबल था, अब वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता था जिससे वो नफरत करता था। उसे अमेंड्स करना था, अपने सिंस का प्रायश्चित करना था। जब कीस्टोन को एक्टिवेट करने, उसे मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन में बदलने का ऑर्डर आया, निको ने अपना फैसला किया। उसने मना कर दिया। वो और ब्लडशेड में शामिल नहीं होगा। वो फैसिलिटी से बाहर लड़ते हुए निकला। कीस्टोन उसकी एकमात्र शील्ड, उसकी एकमात्र होप। उसे ट्रेटर, डिजर्टर कहा गया। उन्हीं लोगों ने उसे हंट किया जिन्हें वो कभी अपना कॉमरेड कहता था। सेक्शन 8 अ ब्रिज अक्रॉस स्टार्स। वेस्टलैंड्स में भागते हुए निको जानता था कि वो अपने पास्ट या अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं भाग सकता। हर कदम के साथ उसे अपने डिसीजंस की वेट महसूस होती थी, जैसे हर ग्रेन ऑफ सैंड उसे उसके पास्ट की याद दिला रहा हो। उसे दूसरा रास्ता खोजना था, हेट्रेड की खाई को पाटने का, अपने स्पीसीज के सिंस का प्रायश्चित करने का। निको जानता था कि ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन उसे अपने हार्ट में एक स्पार्क ऑफ होप महसूस हो रहा था। उसका जर्नी उसे उसके पास ले गया। एक एट्रियन एमिसरी कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए भेजी गई, अब एक हॉस्टल वर्ल्ड में अकेली और स्ट्रैंडेड। निको ने उसे देखा। उसकी आईज में वही लोनलीनेस और डेस्परेशन थी जो उसने खुद में महसूस की थी। उसने उसके दिल में डार्कनेस, उसके गिल्ट का अनबेरेबल वेट देखा था। एट्रियन एमिसरी ने भी निको की आईज में वही पेन और रिग्रेट देखा। दोनों ने एक दूसरे के पेन को समझा और महसूस किया कि उनके पास एक कॉमन गोल है। उसने होप की फ्लिकर, रिडेम्पशन की यर्निंग भी देखी थी। दोनों ने महसूस किया कि उनके पास एक मौका है, एक नया रास्ता बनाने का, एक ब्रिज बनाने का जो उनके वर्ल्ड्स को जोड़ सके। कीस्टोन जो कभी डिस्ट्रक्शन का सिंबल था, पीस का बीकन बन गया। ये आर्टिफैक्ट जो कभी फियर और हेट्रेड का कारण था, अब होप और यूनिटी का सिंबल बन गया था। साथ मिलकर उन्होंने इसे एक्टिवेट किया, वेपन के रूप में नहीं बल्कि जैसा इंटेंडेड था, स्पीसीज के बीच एक ब्रिज के रूप में। ये मोमेंट उनके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था, एक ऐसा मोमेंट जिसने उनके फ्यूचर्स को रिडिफाइन किया। उनके एफर्ट्स का रेजिस्टेंस हुआ, दोनों तरफ से फियर और सस्पिशन, लेकिन निको और एट्रियन एमिसरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मिशन को कंटिन्यू रखा डिस्पाइट द चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के सीड्स बो दिए गए थे। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि उनके एफर्ट्स जेन्युइन थे और एक बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी। रिडेम्पशन का रास्ता खतरों से भरा होते हुए भी होप की फ्रैजिल लाइट से इल्यूमिनेट था। निको और एट्रियन एमिसरी ने अपने जर्नी को जारी रखा, नोविंग कि उनके एफर्ट्स एक डे फ्रूटफुल होंगे और उनके वर्ल्ड्स के बीच एक ट्रू ब्रिज बनेगा। सेक्शन 9 लेगेसी ऑफ होप। निको रेन का स्क्रैपयार्ड स्कैवेंजर से पीस के हार्बिंजर बनने का सफर ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से भरा था। वो स्टम्बल्ड, वो फेल, वो अनस्पीकेबल हॉरर्स का हिस्सा बना, लेकिन हर बार उसने खुद को उठाया, अपने मिशन को याद किया और आगे बढ़ा। उसकी जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं थी बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी थी। उसने अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ाई लड़ी और हर बार उसने लाइट को चुना। फिर भी वो अपनी मिस्टेक्स की एशेज से उठा, रिडेम्पशन की होप से ड्रिवन, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां ह्यूमैनिटी और एट्रियंस को एग्जिस्ट कर सकें। उसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए एक नए विजन को अपनाया। उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाना और उसे दूसरों के साथ शेयर किया। उसकी होप सिर्फ उसके लिए नहीं थी बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थी। उसकी लेगेसी वॉर और डिस्ट्रक्शन की नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस की होगी। उसने सीखा कि ट्रू स्ट्रेंथ अंडरस्टैंडिंग में है और ट्रू पावर फॉरगिवनेस में। उसने अपने एनिमीज को भी फ्रेंड्स में बदलने की कोशिश की और उसने दिखाया कि पीस पॉसिबल है। उसकी जर्नी ने दूसरों को भी इंस्पायर किया और उसने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया। आगे का रास्ता लंबा था, पास्ट के स्कार्स गहरे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
उसने अपने स्कार्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उसने दिखाया कि हीलिंग पॉसिबल है। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर किया और उसने उन्हें भी हीलिंग की जर्नी पर चलने के लिए इंस्पायर किया। उसने दिखाया कि स्कार्स सिर्फ पेन के नहीं होते बल्कि ग्रोथ के भी होते हैं। कीस्टोन, जो कभी डिवीजन का सिंबल था, अब यूनिटी का प्रॉमिस रखता था। ओवरवेलमिंग डार्कनेस के सामने होप की एंड्यूरिंग पावर का टेस्टमेंट। उसने दिखाया कि इवन द डार्केस्ट प्लेसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंबल्स ऑफ होप एंड यूनिटी। उसने लोगों को दिखाया कि टुगेदर दे कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। उसने कीस्टोन को एक बीकन ऑफ होप बना दिया और उसने लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी अपने कम्युनिटीज में बदलाव ला सकते हैं।